वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग सेंटर। यह हमारा पहला वीडियो लेक्चर है और आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स से। बिजनेस मैथमेटिक्स जिसका प्रथम चैप्टर है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, समांतर श्रेणी, ठीक है। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें अनुक्रम पता होना चाहिए कि अनुक्रम होता क्या है, जिसे इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं। विभिन्न राशियों का क्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हो अनुक्रम कहलाते हैं। अनेक राशियां जो क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं उन्हें हम अनुक्रम कहते हैं। इनके पद क्रमशः T1, T2, T3 से सूचित किए जाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 यह क्या है, एक अनुक्रम है और इसका प्रथम पद T1 से सूचित किया जाएगा, दूसरा पद T2 से, तीसरा पद T3 से, चौथा पद T4, पांचवा पद T5, इसी तरह यह कंटिन्यू आगे जाता जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे श्रेणी प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाता है तो वैसी श्रेणी या अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जिस अनुक्रम को किसी विशेष प्रतिबंध के साथ लिखा जाता है उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के कितने प्रकार हैं, तो प्रोग्रेशन के 3 प्रकार हैं। आइए, पहला समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम एपी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन और हमें आज क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी होता क्या है, आइए समझते हैं। जिस श्रेणी के 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जिस श्रेणी के 2 लगातार पदों के बीच का अंतर, यानी कि किसी श्रेणी के पदों का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। आइए उदाहरण के साथ हम समझते हैं। जैसे 1, 4, 7, 10 एपी में है। कैसे एपी में है, आइए पता करते हैं। क्योंकि T2 माइनस T1 यानी कि दूसरा पद में पहला पद को घटा दिए तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। उसी तरह आगे T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 7 माइनस 4 बराबर भी 3 आ गया। फिर इसी तरह आगे जाएंगे T4 माइनस T3 इक्वल टू 10 माइनस 7 बराबर 3, इस पे भी 7 आ गया। अब देख रहे हैं इसका जो अंतर आ रहा है सबका समान आ रहा है, इसलिए यह क्या है, एक एपी है। अब आगे आते हैं, तो इसमें प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं और इसमें प्रथम पद क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद पदांतर या सार्व अंतर जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला है दूसरा पद माइनस पहला पद T2 माइनस T1 इक्वल टू 4 माइनस 1 बराबर 3, यानी कि इसका अंतर क्या होगा, 3 होगा। अब सूत्र पे आते हैं, तो इसका सबसे पहला सूत्र आता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। Tn क्या है, अंतिम पद। किसी भी श्रेणी जब स्टार्ट होता है तो उसका अंत भी होगा और अंतिम पद जो होगा उसे हम Tn से दर्शाते हैं। ए क्या है, प्रथम पद, ठीक है।
उसके बाद आता है n पदों की संख्या। प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक में जितने भी पद आएंगे उन्हें पदों की संख्या कहते हैं। ठीक है, n हो जाएगी पदों की संख्या। आगे d बराबर पदांतर, सार्व अंतर, जो भी दो पदों के बीच का अंतर हो उसे सार्व अंतर कहते हैं। आइए हम एक उदाहरण के द्वारा इस सूत्र का समझते हैं। उदाहरण, समांतर श्रेणी 20, 25, 30, 100 में कितने पद हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। a बराबर 20 प्रथम पद, d बराबर, d क्या है, सार्वंतर, और सार्वंतर निकालने का सूत्र हम बताए थे, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पे 25 माइनस 20, पहला पद। 25 में 20 गया तो 5 बचा। ठीक है, अब ये जो लास्ट में 100 दिया है ये क्या है, अंतिम पद है। ठीक है, तो अंतिम पद को हम tn से डिनोट करते हैं, tn बराबर 100। और हमें क्या निकालना है कि इस एपी में कितने पद हैं, तो पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि हमें n निकालना है। अब आइए इस प्रश्न को फॉर्मूला में बैठाते हैं। चूंकि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये सूत्र है। ठीक है, तो tn क्या है हमारा 100 बराबर a हमारा 20 है प्लस n माइनस 1, n नहीं पता है, d बराबर 5। 100 20 प्लस में है, इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। 100 में 20 गया 80 बचा, बराबर 5n माइनस 5n को रहने देते हैं, और ये 5 को हम उधर ले जाते हैं, माइनस में है वहाँ उधर जाके प्लस हो जाएगा। 5n बराबर 80 प्लस 5, n बराबर 85 बाय 5 इक्वल टू 70 आंसर। अतः दिए गए एपी में 17 पद हैं। तो हमने अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा यह समझा कि इस सूत्र का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज 1A, इसमें भी अनेक प्रकार की टाइप है। ठीक है, आज हम लोग टाइप 1 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 1, उस अनुक्रम को लिखें जिसका nवां पद n बाय n प्लस 1 है। सॉल्यूशन, tn, हमें tn दिया हुआ है nवां पद, जिसे हम tn बोल सकते हैं। tn क्या है, n बाय n प्लस 1, ये हमें पता है। अब हम n की जगह अगर 1 बैठा देंगे तो मेरा t1 निकल जाएगा। तो हम आइए देखते हैं बैठा करके। t1 बराबर 1 बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय 2। ठीक है, अब n की जगह 2 बैठाते हैं। t2 बराबर 2 बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 बाय 3। अब आगे t3 बराबर 3 बाय 3 प्लस 1 बराबर 3 बाय 4। तो हमें एक अनुक्रम पता चल रहा है, अतः AP बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय 2, 2 बाय 3, 3 बाय 4 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 2an प्लस b है जहां a b अचर हैं, तो क्या यह अनुक्रम AP है। सॉल्यूशन, tn हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 2an प्लस b। ठीक है, तो हम सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह t1 निकालने के लिए n की जगह 1 बैठा देंगे। 2a इंटू n की जगह 1
प्लस बी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस बी। इसी तरह T2 बराबर 2a इंटू 2 प्लस बी बराबर 4a प्लस बी। T3 निकालने के लिए T3 बराबर 2a इंटू 3 प्लस बी बराबर 6a प्लस बी। ये हमारा अनुक्रम निकल गया। अब इसे कैसे पता चलेगा कि यह AP है कि नहीं? तो AP कब होता है? जब उसका सार्व अंतर समान होता है। तो इसे चेक करने के लिए हमें पता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होना चाहिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो दूसरा पद हमारा है 4a प्लस बी माइनस पहला पद 2a प्लस बी बराबर किसके होना चाहिए? तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद 6a प्लस बी माइनस 4a प्लस बी। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। 4a प्लस बी ब्रैकेट से हटा देंगे तो माइनस 2a माइनस बी हो जाएगा बराबर 6a प्लस बी माइनस ब्रैकेट से हटा देंगे 4a प्लस प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी माइनस बी कट गया, प्लस बी माइनस बी कट गया। 4a माइनस 2a कर देंगे तो 2a आ जाएगा। 6a माइनस 4a कर देंगे तो 2a आ जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे पता चल रहा है दोनों साइड बराबर हैं, तो चूंकि इस अनुक्रम के सार्व अंतर समान है अतः यह एक AP है। ठीक है, अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिद्ध करें कि a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर AP है या नहीं। तो वही हमें पता है AP होने के लिए क्या होता है, उसका सार्वअंतर समान होता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि इनका अंतर समान है या नहीं। तो T2 माइनस T1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं, यार माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज उतार दिए, माइनस ब्रैकेट हटा देंगे तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर कट गया। ठीक है, प्लस माइनस ए स्क्वायर भी कट गया। हमारे पास क्या बच गया? केवल 2ab। इसी तरह आगे T3 माइनस T2 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस इसे ब्रैकेट से निकाल देंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया। हमारे पास बच गया 2ab। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि इसका सार्व अंतर भी समान है। चूंकि इस अनुक्रम के सार्व अंतर जिसे D से डिनोट करते हैं समान है अतः यह अनुक्रम AP में है। कैसे? 2ab बराबर 2ab प्रमाणित सिद्ध करना था। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि समांतर श्रेणी होता क्या है, उसके सूत्र और उसके अनुसार कुछ क्वेश्चन आज हमने हल किया। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर देना। ओके, गुड बाय।